The Aam Aadmi Party on Thursday alleged that BJP's goons on Union Home Minister Amit Shah's directions attacked senior AAP leader and Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's residence earlier in the day when he was not present there. 6 people have been arrested in connection with the incident and police have registered a case, said Ish Singhal, Delhi Police PRO. The party claimed that the attack was done with the support of the police present at the spot. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal condemns the attack, saying, "I strongly condemn the systematic, organized and violent attack on my Deputy CM Sri Manish Sisodia's home. The goons entered his house in police presence when he was away. Why is BJP getting so desperate by the day in Delhi?" Earlier in the day, AAP Chief Spokesperson Saurabh Bharadwaj said in a press conference, when the Deputy Chief Minister was not present at his house, BJP workers, who can be called BJP's goons, attacked his house a while back when only women were present. He alleged Home Minister Amit Shah, through his police, seems to be ready to kill family members of the elected Chief Minister and Deputy Chief Minister of Delhi. At the press conference, the party showed CCTV footage of a group of protesters entering the gate of Mr. Sisodia's residence. The Delhi police is under the ambit of the central government. AAP leader Atishish said the attackers had police protection. Amit Shah had sent the goons and gave directions that the Deputy Chief Minister's family should be attacked, she alleged. Officers who were present at the spot had gone with the CCTV footage to file an FIR. मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना घटी होगी जहां पर पुलिस का प्रयोग करते हुए पुलिस की सांठ-गांठ के साथ उनके पूरे प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पर उनके परिवार वालों पर हमला किया है। दिल्ली की राजनीति में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी होगी। प्रोटेस्ट होते हैं, ऑफिस में होते हैं, जब कोई पॉलिटिकल लीडर पब्लिक डीलिंग के टाइम पे घर पर अवेलेबल होता है वहां होते हैं, लेकिन कभी भी परिवार पर हमला नहीं होता है। एक ऐसे समय पर जब उप मुख्यमंत्री का शेड्यूल उन्हें सचिवालय में दिखा रहा है, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे जाते हैं। उस समय पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बैरिकेड हटा दिए जाएं। उस समय पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इन गुंडों को घर के अंदर घुसने दिया जाए। कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को इंस्ट्रक्शन देता है और दिल्ली पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन देता है? एक ही व्यक्ति हैं और वो हैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे, जिन्होंने अपनी पुलिस को उन गुंडों के प्रोटेक्शन के लिए भेजा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के परिवार पर हमला किया जाए। क्या अमित शाह जी उप मुख्यमंत्री जी के परिवार को मरवाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने इतनी तादाद में वहां पे गुंडों को भेजा? क्या ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से बदला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2020 में हुए चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार गई? क्या ये बदला है कि उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, गाली गलौज कर लिया, इलेक्शन के दौरान हमले करवा दिए, लेकिन दिल्ली वालों ने अपना एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को दिया, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और मनीष सिसोदिया जी को उप मुख्यमंत्री बनाया? और आज जो एमसीडी के हालात दिल्ली में हो रहे हैं, जिस तरह से एमसीडीसी नाराजगी है, अमित शाह जी को पता चल गया है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है भाजपा के। उन्हें पता चल गया है कि एमसीडी के इलेक्शन में भी वही होने वाला है जो अभी विधानसभा के चुनाव में हुआ, और वही बौखलाहट है जो उनके रोज रोज के एक्शंस में दिख रही है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.